हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलेंगे राम गोपाल से। आइए मिलते हैं। ये राम गोपाल हैं और ये साथ में इनकी पत्नी है। एक दिन राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, अजी सुनती हो, कल मैं सेठ जी का सामान लेकर शहर जाऊंगा। तुम्हें अगर कुछ मंगवाना है तो फिर कह दो, नहीं तो बाद में मुझे दोष मत देना कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाते। इतना सुनकर राम गोपाल की पत्नी कहती है, अजी कुछ लाना ही है तो एक काम करो, सेठ जी का इतना सामान जाता है, उसमें से एक बोरी नाज की ले आओ, हमारा कुछ दिन का गुजारा चलेगा। ये सुनकर राम गोपाल कहता है, क्या तुम मुझे चोरी करने के लिए कह रही हो? क्या मेरे दिन इतने खराब हैं जो मैं चोरी करूंगा? और सेठ जी मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, अगर मैंने चोरी की तो वो फिर किस पर भरोसा करेंगे? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तभी उनकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, आप तो ईमानदार के पुजारी हो। ठीक है ईमानदार जी, जाइए शहर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर राम गोपाल अगले दिन अपने बैलों पर बहुत सारा सामान लाद कर शहर की तरफ निकल देता है। उसे बैलों के साथ इतना सामान लेकर शहर के अंदर पहुंच जाता है और कुछ ही देर में सेठ जी के गोदाम पर सामान भी उतार देता है और चलकर सेठ जी के पास जाता है और कहता है, लो सेठ जी, आपका सामान मैंने सही सलामत आपके गोदाम में पहुंचा दिया है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तभी राम गोपाल के सेठ कहते हैं, अरे राम गोपाल, एक तू ही तो ऐसा आदमी है जिस पर मैं आंख बंद कर कर भरोसा कर सकता हूँ। तेरे काम में कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। मैं तेरे ऊपर खुद से ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तू चिंता मत कर, तेरा लाया सामान ठीक ही होगा। तभी राम गोपाल कहता है, जी साहब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तभी राम गोपाल को सेठ जी रोकते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें और सामान लाना है, ये लो, तुम पैसे रख लो। राम गोपाल पैसे लेता है और अपने घर के लिए निकल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, शारदा, अरे ओ शारदा, जरा ये देखो, तुमने मुझसे चोरी करने के लिए कहा, लेकिन देखो सेठ जी ने मुझे मेरे काम से ज्यादा पैसा दिया है। अब बताओ, इतने भले इंसान पर मैं भले कैसे चोरी कर सकता हूँ? आखिर उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? देखो कितने पैसे दिए हैं, इतने तो मेरे काम के नहीं बनते। उन्होंने मुझे काम से ज्यादा पैसे दिए हैं, सिर्फ उनके विश्वास के कारण। तभी उनकी पत्नी कहती है, अजी मुझे माफ करिए, मैं बहुत गलत थी। इतना कहकर वह दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अगले ही दिन सुबह राम गोपाल फिर से अपने काम के लिए निकल पड़ता है, बैलगाड़ी लेता है और उस पर सामान लादता है और वहां से शहर की तरफ निकल देता है। कुछ दूर निकलने पर ही एक व्यक्ति हाथ में चाकू लिए राम गोपाल का रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारा ये सारा सामान छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। तभी राम गोपाल उससे कहता है, क्या तुम्हारी इस चोरी के काम में तुम्हारे घर वाले शामिल हैं? क्या वे तुम्हारे इस पाप के भागी बन सकते हैं? तुम ये पूछ कर आओ जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। अगर वो सब इनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं चुपचाप ये सारा सामान छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। राम गोपाल की बात सुनकर चोर को बात समझ में आई और वो घर की तरफ निकल गया। रास्ते में कुछ सोचते सोचते, क्योंकि उसे कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, उसके दिमाग पर असर हुआ और वो घर निकल गया। घर जाकर देखता है माँ और बीवी एक साथ ही बैठे हैं। वो जाकर उनको बताता है कि मैं घर में जो भी सामान लाता हूँ वो सब चोरी का होता है, क्या तुम मेरे इस पाप के भागी बनोगे? तभी उसकी माँ बड़े गुस्से में कहती है, बेटा हमें ये पता नहीं था कि तुम चोरी भी करते हो। अगर मुझे पता होता तो तेरे घर का एक अन्न का दाना ना खाती मैं। उसकी पत्नी कहती है, जो चोरी करता है उसको ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम तुम्हारे कर्मों का भागीदार नहीं बन सकते। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमें इसके कभी शामिल नहीं होंगे। ऐसा सुनकर चोर बड़ा उदास होता है और वापस राम गोपाल के पास पहुंचता है। रास्ते में उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही राम गोपाल से मिलता है तो वह देखता है राम गोपाल वहीं का वहीं खड़ा है, अपनी जुबान के ऊपर पक्का। वह जाकर उस दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मेरे इस काम का इतना बड़ा मतलब समझाएगा। आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं लूटूंगा, ना कभी चोरी करूंगा, मेहनत करूंगा और कमाऊंगा खाऊंगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना